हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनप्लस विक्ट्री। आज का टॉपिक है लाइन वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, दिस इज फ्रॉम चैप्टर लाइन एंड प्लेन। ओके, तो या दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, तो अभी जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, दिस टॉपिक ओनली दिस टॉपिक बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि कितना इजी है ये। ओके, और आपके बोर्ड एग्जाम में दिस विल कम फॉर 2 marks एक्चुअली, 2 marks. Okay, and it can be for 3 marks also. कितना सिंपल है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना इजी हम लोग मिस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे चैप्टर को छोड़ दिए हैं क्योंकि वेक्टर नहीं आता उनको ना। जो बच्चों को वेक्टर नहीं आता वो सोचेंगे लाइन और प्लेन भी उनसे नहीं होगा, बट आपको ऐसा नहीं है। लाइन और प्लेन बहुत ज्यादा इजी है। 100% चांस है कि अभी जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा 2 marks का। ठीक है, 3 marks का भी हो सकता है। दैट इज 100% श्योर फॉर 2 marks, क्योंकि टॉपिक और दूसरा है नहीं उनके पास। अभी यहाँ पे अपने को बस एक फॉर्मूला याद रखना है सिंपल सा। वो क्या है? दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, द वेक्टर इक्वेशन। सबको पता होगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through point. Just a minute, after writing this statement I will explain this whole thing. Point a comma, a, that is having position vector small a, and parallel to parallel to vector b, parallel to vector b is r vector is equal to a vector plus lambda b vector. तो जस्ट आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, ये याद करना है, इतना ही तो है। आपको बस ये याद करना है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इजी है ये एक्चुअली। ठीक है, देखो क्या है। ये आपका एक लाइन है, इसमें ये पॉइंट से पास हो रहा है, और ये जो लाइन है ये पैरेलल है एक बी वेक्टर के। ओके, मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स वेरी वेरी सिंपल, एक्चुअली वेरी सिंपल। जैसे क्वेश्चन कैसा गिवन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा आपको, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द line passing through -2 I cap plus 3j cap plus 4k cap and parallel to vector given to us like I cap minus j cap plus k cap, whatever it will be given to us in I j cap. Okay, तो 10 सिंपल है। तो आपको बस करना क्या, सोल्यूशन में यही चीज लिखना है, यहाँ से स्टार्ट वापस करना है आपको। देखो, द वेक्टर इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? द वेक्टर इक्वेशन, क्वेश्चन से ही लिखना है आपने को। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through -2 I cap. So not, don't write here -2 I cap, passing through a vector and parallel to b vector is r vector is equal to a vector plus lambda b vector. So let, यहाँ पे आप बोल दो let a vector जो पॉइंट है वो हो जाएगा तो -2 I cap plus 3j cap plus 4k cap. Okay, and b vector will be I cap minus j cap plus k cap. So r vector क्या हो जाएगा? a vector, what is a? That is 2 -2 I cap plus 3j cap plus 4k cap plus lambda times b की जगह पे हम ये लिख देंगे। तो आई थिंक इसमें हम लोग कुछ करना ही नहीं पड़ा है। दिख रहा है आपको, वेक्टर का कोई काम यहाँ पे है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। ओनली जस्ट आपको रिमेम्बर, यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। ओके, a vector equation of a line passing through point A and parallel to B.
पॉइंट ए एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट ए इज लाइक दिस, तो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? तो इससे इजी कुछ नहीं। अभी यही चीज को इन लोगों ने क्या किया, इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी बता दिया। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई में, है ना। तो यहाँ पे सेम जो लाइन है, दिस इज योर लाइन, ठीक है। और वहां पे पॉइंट जो था एक्चुअली ए वेक्टर इस ऐसा नहीं दिया होगा आपको, दिया होगा ए x1 y1 और z1। और यहाँ पे आपको पैरेलल वेक्टर नहीं दिया होगा, यहाँ पे आपको उसका डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा a b c। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट दिस इज योर पैरेलल वेक्टर ओनली, a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। मीन्स जो पैरेलल वेक्टर होता है उसी का कोफिशिएंट इज नथिंग बट योर डायरेक्शन रेशियो। ओके, जो इसका ए वेक्टर का कोफिशिएंट होता है x1 i1, यहाँ पे ए वेक्टर एक्चुअली क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। मतलब वेक्टर को कार्टेशियन बनाने में क्या लगेगा, बस आपको कोफिशिएंट यूज करना है ना, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होता है, x माइनस x1 डिवाइड बाई a, y माइनस y1 डिवाइड बाई b एंड z माइनस z1 डिवाइड बाई c। तो आपको ये फॉर्मूला रट्टा मानना है, ठीक है, कैसे भी करके आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, आपको बोलेगा वो, आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो कहीं ना कहीं आपका 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा इन योर बोर्ड एग्जाम, आई गारंटेड। ओके, क्योंकि ये आपको आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन नहीं उनके पास, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points। अब क्या है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो लाइन बना दो और 2 पॉइंट से पास हो रहा है इस बार, ए और बी। सो बस सिंपल आपको क्या करना है, आर वेक्टर इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए, दैट्स इट। Okay, so you can also write this b plus lambda b minus a। So this is your answer, मतलब दो, there will be 2 equations actually। Okay, so there will be 2 equations, we can write this is nothing but r is equal to, so both are the equation of this line, a plus lambda b minus a and b plus lambda b minus a। just what we have added here, just lambda into b minus a, इसके पहले only b था, है ना, b लिखा था and that b was parallel vector actually, here this b is what, point, है ना, on the line। तो इतना याद रखना है। और इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या है, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। व्हाट इज x2, ऑब्वियस है ना, ये दिस इज योर x1 y1 z1 and this is your x2, this is your point a, this is your point b in Cartesian form, y2 z2। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1। ऑब्वियस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो x1 माइनस किया हम लोग x2 भी कर सकते हैं, x2 भी यहाँ पे हम लोग चाहो तो माइनस करके आंसर ला सकते हैं। तो x माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y2 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 एंड z माइनस z2 डिवाइड बाई z2 माइनस z1। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टू थिंग्स। जस्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को देखना है। तो ये आप एक्सरसाइज 6.1 में, ठीक है, आपको जितने भी सारे क्वेश्चन दिए आप उसको सॉल्व करिए एंड देन सॉल्व एग्जांपल्स को भी देखिएगा, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में इंग्लिश में बोला क्या है कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है, उसमें वेक्टर गिवन टू अस लाइक यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा पॉइंट जो है उस तरह से दिया रहेगा यहाँ पे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप लाइक दिस। तो से दिस इज योर a, इसको मैं अपना a पॉइंट मानता हूँ, दिस इज योर a वेक्टर एंड दिस इज योर b वेक्टर। सो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर क्या निकालेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर मतलब i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप
प्लस लेमड़ा बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या 2 माइनस, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बी माइनस ए कैलकुलेट करना है, तो दिस माइनस दिस मतलब 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस, जब कभी माइनस आता है तो ब्रैकेट पहले लगा लिया करो, तो माइनस ब्रैकेट आई प्लस जे प्लस के, और जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा अंदर वाला सभी, तो इस तरह से ये तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड देन 3 के कैप, तो यहाँ पे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, दिस इज योर आंसर। सो इतना ही सिंपल आएगा। अब यहाँ पे देखो अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला, या तो कार्टेशियन फॉर्म में पूछा तो कैसे पूछेगा, यहाँ पे लिखेगा 2, 3, 4 और यहाँ पे लिखेगा 1, 1, 1। ओके, या तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, या तो कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा और कार्टेशियन फॉर्म पूछेगा या वेक्टर फॉर्म पूछेगा। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक ही चीज से, है ना, एक ही इंफॉर्मेशन गिवन हो जाता है। तो यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर मैं समझो ये मेरा x1 है ना, ये x1 y1 z1 मानो, तो x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 1, है ना, दिस माइनस दिस, देन y माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 2 एंड z माइनस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 दैट इज 3। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिख रहा है आपको, ये नीचे जो आएगा ये वाली वैल्यू हमेशा ये वाली वैल्यूज ही रहेगी, और जो यहाँ पे माइनस हुआ है वो वहां पे ये वाले पॉइंट्स रहेंगे। इसके अच्छे और एक आंसर लिख सकते हो आप, ऑब्वियस है ना, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आर कैन बी रिटन एज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लेमड़ा, यहाँ पे हम लोग सेम चीज लिख सकते हैं, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, तो यहाँ पे मीन्स वी कैन यूज दिस पॉइंट ऑल्सो ना, क्योंकि दिस पॉइंट इज ऑल्सो ऑन द लाइन, तो ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसका कार्टेशियन फॉर्म में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 डिवाइड बाई 1 y माइनस 3 डिवाइड बाई 2 and z minus 4 divided by 3. So this is also the equation of line which is passing through these 2 points. समझ में आया क्या, है ना, ये भी है और ये भी, तो बहुत ज्यादा इजी है। आई थिंक इसमें वेक्टर का कोई जरूरत नहीं है ना, वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज्यादा यूज हुआ नहीं, जस्ट आई जे के आप वेक्टर है वो आपको पता होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ ये दो चीज जरूर प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के 100% आने के चांसेस है। कहीं ना कहीं आपको ये अगर समझ में आया तो प्लेन का भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लेन का हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, दैट मींस योर पार्ट 2। ठीक है।